हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। मेरा भी बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है जीवन के अंदर। अभी आदि पुरुष का कल एक गाना रिलीज़ हुआ, जय श्री राम, और उसको देख के जो भावना उत्पन्न होनी चाहिए, और मैंने अपने थंबनेल में भी कल लिखा था कि जो प्रीत इग्नाइट होनी चाहिए भगवान के प्रति, वो होती है। तो जो भाव से हमें रामायण को देखना होता है वो भाव आता है। और सबसे मेजमराइजिंग चीज़, मैं कोई यहाँ पर डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ उस ट्रेलर के ऊपर, और क्या मुद्दा उसके ऊपर भी आते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो। तो मुझे लगा कि जब कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस ज़माने के अंदर श्री राम ने जब धनुष उठाया होगा और एक मेजमराइजिंग सा तीर कुछ होगा, तो मेजमराइजिंग की डेफिनेशन क्या है? क्या वो पावर इग्नाइट होती होगी? किस तरीके से वो लॉ बनती होगी? और उसमें इतना मैग्नेटिज्म, इतनी पावर होती होगी, अगले जो बंदा उनके सामने खड़ा है वो बिल्कुल ही मतलब ज़ीरो लगने लग जाता है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से इग्नाइट हुई थ्रू VFX वगैरह, तो विच इज़ करेक्टेड फॉर श्योर। ये सब तो एक मुद्दा हो गया, तो जिसकी वजह से लोगों ने ताली भी बड़ी मारी, और उन्होंने बोला कि जी हमें तो बहुत अच्छा इसका गाना भी लगा, इसको आरती जैसा लगा मेरे को तो पर्सनली। अब मुद्दा ये आता है कि इसके अंदर जो बिग स्टार हैं, और स्पेसिफिकली यहाँ पर दो कैरेक्टर्स को अभी भी थोड़ा सा बोला जा रहा है, जैसे हनुमान जी का ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे मुंह के अंदर थोड़ी सी हवा भरी हुई है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, और हम ज़बरदस्ती क्रिटिकल हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो डॉक्टरेट भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो क्लाउड के अंदर भी हैं, कुछ जो पुअर जोक्स मारते रहते हैं। ये सारे ऐसे लोग हैं जो ज़बरदस्ती की नेगेटिविटी को फैलाते चले जा रहे हैं, विच आई थिंक इज़ नॉट फेयर। बिकॉज जो भाव है उसके लिए एक मेचोरिटी चाहिए होती है। ये कंटेंट हम VFX के लिए नहीं कंज्यूम करते, हम इसलिए कंज्यूम करते हैं कि जो हमारे ग्रेट गॉड जो उनको हम रिस्पेक्ट की तरीके से देखें और उस रिस्पेक्ट से कुछ सीखें। तो ये भी सीखें कि आपके माँ बाप ने जब आपको भी रामायण बताई होगी तो किस भाव से बताई होगी, उसी भाव से इस मूवी को देखना है। अब मुद्दा ये है, और ये इंपॉर्टेंट मुद्दा, और ये डिबेटेबल मुद्दा, और इसमें मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ कि क्या ये राइट कास्टिंग है कि नहीं है प्रभास की। मैं बोलूँगा मे और मे नॉट बी, बट आई विल स्टिल गिव इट अ फेयर चांस टू प्रभास। वंस द मूवी इज रिलीज ओनली देन वी विल मेक अ फेयर जजमेंट कि कितना भाव उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। बट लार्जर देन लाइफ जो भी वो कैरेक्टर्स करता है वो अच्छे ही करता है, और राम जी का तो कैरेक्टर पूरा ही लार्जर देन लाइफ है। अब इसके अलावा जो कैरेक्टर में प्रभास को इतना ज़्यादा पसंद करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और कह रहे हैं कि हमसे तो वेट ही नहीं हो रही, कल ही मूवी रिलीज हो जाए, वो है सलार। अब सलार में जिस तरीके का उनका रगड लुक है, जिस तरीके का ब्रूटल लुक है, और ही इज़ द मोस्ट वायलेंट मैन का भी वायलेंट मैन, एंड द लिंकेज विद KGF ऑफ कोर्स, तो उस रोल के अंदर उनको बिल्कुल सही बोला जा रहा है। तो ये लोगों के दिमाग में बड़ा क्लियर है कि अगर एक एक्टर बहुत बड़ा एक्टर भी है, और जिसको बहुत लोग प्यार भी करते हैं, डार्लिंग तक बोल देते हैं, और वो जो डार्लिंग है, लेकिन वो कॉशियस हो जाते हैं जब सिलेक्शन ऑफ रोल आता है। तो सिलेक्शन ऑफ रोल के अंदर जब कभी यही इंसान जो थोड़ा एंटी हीरो टाइप हो जाता है, रेबल हो जाता है, उसको हम ज़्यादा रोमांस करते हुए नहीं देख सकते हैं। उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्टर रोल, जैसे राम जी का चेहरा बहुत काम है, वैसा नहीं देख सकते हैं। लेकिन जहाँ ब्रूटल होना होगा, हीरोइज्म होना होगा, एंटी हीरो टाइप होगा, वो हम ओके हो जाएंगे उसके लिए। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि ये जो आज की जनरेशन है, या फिर आज का जो आउटलुक है, वो बड़ा क्लियर हो चुका है कि हर चीज़ के लिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हर एक को। उसके बारे में आपका क्या विचार है, बताइए। क्या जो स्टार्स हैं वो अपनी ही छवि के अंदर कितने ज़्यादा सीमित हो जाते हैं, फिक्सेटेड हो जाते हैं, या फिर लोगों का नज़रिया फिक्सेटेड हो जाता है कि लोग जो हैं उनको किसी और चीज़ में फिर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, लेकिन उतना ही वो ग्रिप भी करते हैं कि नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पे ज़रा कमेंट करके बताइए फटाफट।